मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, और दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर। तूफानों से आँख मिलाओ और सैलाबों पे वार करो। तूफानों से आँख मिलाओ और सैलाबों पे वार करो, और इन मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। और मैं यही कहना चाहूँगा अपने सभी विद्यार्थियों से कि अगर कामयाबी एक खता है, यदि कामयाबी एक खता है तो ये खता 100 बार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया। मेहंदी रोली कुमकुम का त्यौहार नहीं होता। मेहंदी रोली कुमकुम का त्यौहार नहीं होता, और रक्षाबंधन का भाई बहन का प्यार नहीं होता, और उसका आंगन हमेशा सूना सूना रहता है जिसके घर में बेटी का अवतार नहीं होता, जिसके घर में बेटी का अवतार नहीं होता। और अच्छी बात है कि पूरे हरियाणा प्रदेश में 65 पोस्ट थी सब इंस्पेक्टर, महिला सब इंस्पेक्टर की केवल 65 पोस्टें हैं, और उसमें से 8 बेटियों ने अभी क्वालिफाई किया है। फिजिकल उनका बचा हुआ है, और अगर वो निसंदेह अच्छे से फिजिकल कर देते हैं तो सभी मेरिटोरियस बच्चे हैं और मेरिट में हैं वो, और निसंदेह वो लगेंगी। और मेरे को बड़ी खुशी होगी कि स्टार लगा के कंधे पे बेटियां जब ज्वाइन करेंगी तो निसंदेह हम सब के लिए खुशी का पल हो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम महेंद्रगढ़ शहर की नामी ग्रामी एकेडमी जीनियस एकेडमी के अंदर बैठे हैं। जीनियस एकेडमी के डायरेक्टर अमित यादव जी हमारे साथ बने हुए हैं। आज इनसे बातचीत करेंगे, विशेष चर्चा करेंगे। जीनियस एकेडमी के बहुत सारे विद्यार्थी हरियाणा महिला पुलिस कांस्टेबल में सेलेक्ट हुए हैं, तो उनके विषय के बारे में हम ये जो इंटरव्यू कर रहे हैं, ये विषय है हमारा, इसी विषय पर हम इंटरव्यू कर रहे हैं। तो इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर अमित यादव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आप। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि इतनी ज़्यादा संख्या में, जो मैं अखबारों में देख रहा हूँ आपके हर रोज़ कहीं ना कहीं खबरें और एडवर्टीजमेंट ये सब आ रहा है, तो उसमें मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट्स ने हासिल की है वो सफलता जो वो चाहते थे। बहुत सारी जो गर्ल्स हैं वो सिलेक्ट हुई हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर आपका। और मैं तो एक कहूँगा कि ये इन बच्चों की मेहनत है, जो दिन रात वो मेहनत करते हैं और लगे रहते हैं, पूरी तरह से पढ़ाई को समर्पित होती हैं बेटियां। इसके साथ हमारा जो बहुत ही अनुभवी और मेहनती मेरी जो टीम है, स्टाफ मेंबर्स है, उन सब का योगदान होता है। ये टीम वर्क होता है और सब ने मिलकर बहुत अच्छा प्रयास किया है और बहुत बेहतरीन रिजल्ट रहा है। पूरे हरियाणा भर में महेंद्रगढ़ की बेटियों ने नाम रोशन किया है। अभी उनका एक स्टेप बचा है, बस फिजिकल वो क्वालिफाई करते ही, जैसा आपको पता है हरियाणा में इंटरव्यू है नहीं भर्तियों में, केवल टेस्ट है और इंटरव्यू है, और उसके बाद उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक विशेष बात मैं पूछना चाहूँगा कि संख्या में बहुत सारे स्टूडेंट्स दिखाई पड़ते हैं, अखबारों में भी काफ़ी संख्या में मतलब जो फ़ोटो छप रही हैं, तो कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सेलेक्ट हुए? इसमें देखिए, अखबारों की आप बात करेंगे तो तब तक हमने जब दी ऐड तो उसमें 55 छात्राओं का हमारे पास रिकॉर्ड था। 55 छात्राएं सफल हुई हैं। जो हमारी भर्ती थी हरियाणा पुलिस की, उसके जो रिटर्न एग्ज़ाम था उसमें वो सब सफल हुए हैं। लेकिन 7 से 8 छात्राएं और भी हैं जो रह गई, उनके फ़ोटोज़ हम नहीं बता पाए। तो कुल मिला के लगभग 62 के करीब जो विद्यार्थी हैं, छात्राएं हैं, वो सफल हुए हैं इसमें। मतलब अभी धीरे धीरे रिजल्ट आने के बाद भी संख्या बढ़ रही है उन बच्चों की जो डिटेल्स आप मेंशन नहीं कर पाए अखबार में। बहुत अच्छी बात है। इंडिया न्यूज़ पॉइंट की तरफ से वो सभी स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनको भी बहुत बहुत बधाई। बाकी सर, एक विशेष बात है, ये जैसे महिला पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट था अपने आप में, महिला यानी गर्ल्स आपके यहाँ पर काफ़ी कुछ देखने को मिलती है संख्या में, तो ऐसा क्या कारण है कि अन्य अकेडमी कह लें या फिर हरियाणा के दूसरे मतलब जो ज़िले हैं उनमें कोई एकेडमी देख लें, उनमें इस तरह की संख्या, इस तरह की भरमार संख्या देखने को नहीं मिलती, लेकिन आपके यहाँ देखने को मिलती है? ये देखिए, ड्रीम था जब से हमने संस्था स्टार्ट किए, बेटियां बहुत कम पढ़ते थे और पेरेंट्स बेटियों की एजुकेशन पे इन्वेस्ट भी नहीं करते थे बिल्कुल, कि ये लग के क्या करेंगी। आज सबको पता चला कि लगने के बाद एक घर नहीं 2 घरों को आगे बढ़ाते हैं बेटियां।
और हमने उनके लिए इतनी अच्छी सुविधा की है। एक तो बस सर्विस दे रखी है हमने उनको, बस स्टैंड से यहाँ तक बेटियाँ आती हैं। उसके अलावा पूरा एक भवन ही, पूरी इमारत ही बेटियों के लिए बना रखी है। उसमें उनकी लाइब्रेरी, पढ़ने की पूरी व्यवस्था, हर एक फैसिलिटी उनको दे रखी है। और वो अच्छे माहौल में और पूरी तरह से बहुत अच्छे से अध्ययन करती हैं और बहुत आगे जाके पढ़ती हैं बेटियाँ। जी, एक विशेष बात और भी है, पिछले काफ़ी समय से, मतलब लगभग 15 साल से हम देखें तो शुरू की बात करें, यानी 2010 के इर्द गिर्द की बात करें, 2015 के बीच में, इस समय महिला लिंगानुपात जो था अपना, उसमें इनकी संख्या कम दिखाई गई। झज्जर में, महेंद्रगढ़ में बहुत, मतलब नाम भी हुआ कि महेंद्रगढ़ में ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। तो अभी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी स्कीमें ला रही है, थोड़ा सा प्रेरित कर रही है इस तरीके से। तो आपको एक मैसेज जो हम चाहेंगे कि आप दें, जैसे अभी 55 या 62 आप बता रहे, तो 62 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है, गवर्नमेंट सेक्टर में हुआ है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ के बहुत सारे अभिभावक आज भी ऐसे हैं जो लड़कियों की कम उम्र में शादी कर देते हैं, या फिर उनको कोचिंग शिक्षण संस्थानों तक पढ़ने के लिए भेजते नहीं हैं, या भेजना नहीं चाहते, मतलब कुछ इस तरह का है। तो उनको आप कैसे जागृत करेंगे, कैसे जागरूक करेंगे? देखिए, मेरा तो सभी पेरेंट्स को एक ही मैसेज है कि आप बेटियों पे ट्रस्ट कीजिएगा और आपके ट्रस्ट को पूरा करके दिखाएंगे। जिस तरह बेटों पे आप ट्रस्ट करते हैं कि हमें लगेगा कामयाब होगा, बेटियां भी उतना ही आप पे ट्रस्ट पे खरा उतरेंगी। और इनको, बेटियों को दो सम्मान, ये देश की तरक्की में देंगी योगदान, मेरा ही मानना है। बेटियों को दो सम्मान, ये देश की तरक्की में देंगे योगदान। जी, अच्छा, ये कहें कि बेटियों को दो शिक्षा और सम्मान और ये देश की तरक्की में देंगे बेहतरीन योगदान। क्या बात है। चलिए, ये बात रही गर्ल्स की, जो अगर पेरेंट्स जो हैं उनको शिक्षा और सम्मान देंगी तो ऑटोमेटिकली घर परिवार संभालेंगी, दो परिवार संभालेंगी, साथ में देश पर भी मतलब बहुत अच्छा इफेक्ट जाता है उस चीज़ का, ओवरऑल अगर हम बातचीत करें तो। अच्छा, यहाँ पर गर्ल्स की संख्या ज़्यादा है, अच्छी बात है। आपका एक स्वप्न था कि आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स को पढ़ाएं, उनको नौकरी लगाएं। बात बताऊँ मैं, एक बार हमने एकेडमिक प्रोग्राम किया और हमने एक चीफ गेस्ट बुलाए, हमारे बहुत ही अच्छे और सतनाली से थे, शिक्षक व्याख्यादाता थे। तो उन्होंने कहा, देख के बोले, भाई सब कहते हैं, वो लगभग सर उनकी बाहर रही थी, सब कहते हैं कि महेंद्रगढ़ में बेटियां कम हैं बेटों के मुकाबले। महेंद्रगढ़ और झज्जर दोनों जिले बदनाम थे हमारे, लेकिन जब यहाँ इस जीनियस एकेडमी में आके देखते हैं तो हमें लगता है कि बेटियां ज़्यादा हैं और बेटे कम हैं इस ज़िले में। तो रियल में ही पढ़ती हैं बहुत सारी। अभी तो लगभग एक बिल्डिंग हमारे पास बॉयज़ की, एक गर्ल्स की है, दोनों विंग अलग अलग हैं और दोनों में दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं, बॉयज़ भी पढ़ रहे हैं, बॉयज़ की विंग में गर्ल्स भी पढ़ रही हैं। लेकिन पहले मुकाबले बहुत ज़्यादा फ़र्क है और ये बेटियों ने मेहनत ज़्यादा की है, जिससे दूसरे पेरेंट्स को विश्वास हुआ है अब ये 60 बेटियों में मोस्टली निकल जाएंगी, तो दूसरे पेरेंट्स को भी लगेगा भाई हम भी बेटी को पढ़ाएं, ये भी अपने स्वाभिमान की ज़िंदगी जिए। क्योंकि प्राचीन समय में हमारी जो दादी थी, परदादी थी, माताएं बहनें थी, उन्होंने वैसी ज़िंदगी जी है, घर का काम क्या, हाउस वाइफ की ज़िंदगी जी है मोस्टली, और भाई गोबर घेरना, ग्रामीण क्षेत्रांचल में काम करना, खेत में खेती बाड़ी में योगदान देना सबने दिया है। और अब बेटियां आत्म स्वावलंबी बनाने का समय है, इनको स्वाभिमान से ज़िंदगी जीने का अधिकार है और ये जॉब करें और घर भी संभालें। अच्छा, ये एक दो कारण तो आपने बता दिए, मेरा सवाल यही था, मैं पूरा कर रहा था उस समय सेंटेंस, कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं कि लड़कियों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है? मैंने बताया कि जैसे अलग से कोई सुविधाएं हैं, अलग क्लासेज हैं, क्या यही है कि हम उनके पढ़ाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ते, चाहे वो एक्स्ट्रा क्लास की बात हो, चाहे कोई पर्सन डाउटफुल हो बात हो, चाहे फिर अच्छा माहौल देने की बात हो। और अच्छी बात है जब आप अच्छे माहौल में और बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, 5-5 घंटे पढ़ते हैं और सेल्फ स्टडी भी करते हैं बच्चे, लाइब्रेरी भी बेटियां ज्वाइन करती हैं, तो उसके बाद एक माहौल मिल जाता है, एक ट्रेंड मिल जाता है, आपको एक लीक मिल जाती है। उसके बाद बेटियाँ फिर पीछे मुड़ के नहीं देखती, अब साथ वाली लग गई उसमें जुनून आ गया, मैं भी कुछ करूँगी, और वो भी मेहनत करेगी और माहौल हम उनको देते हैं। कोई इवन आप यकीन मानिए, अगर किसी बेटे की घर तक की बेटे की समस्या है, कोई पेरेंट्स कहता भाई अब नहीं पढ़ने देंगे, शादी कर देंगे या नहीं पढ़ाएंगे तेरे को, इसकी दिक्कत है, कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो हम उसको अपने लेवल पे सोल्व करते हैं। और मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट भी करता हूँ, चाहे मेरे को फ़ोन से बताना पड़े, उनको घर जाके बताना पड़े, लेकिन मैं उन बेटियों को सपनों को टूटने नहीं देता और प्रयास करता हूँ कि वो पूरे करें और वो मेहनत करके ज़रूर जॉब लगे। जी, जीनियस एकेडमी पिछले काफ़ी सालों से यहाँ पर सेवा दे रही है और यहाँ पर लगभग अभी तक कितने सेलेक्ट हो गए? क्योंकि पहले जो इंटरव्यू था उसमें अलग नंबर रहे होंगे, अब अलग नंबर हो गए। देखिए, उस इंटरव्यू के बाद सच्चाई है कि टेस्ट
अभी हुए हैं अच्छा। और फाइनल परिणाम अभी आने वाले हैं। अच्छा। उसके बाद मैं आपको पूरा डाटा दूंगा। बॉयज़ का भी अभी वेटिंग में है, बॉयज़ का टेस्ट हो जाता है, पहले वाला रद्द हो गया था। उसके बाद पूरा आंकड़ा और निश्चित तौर पे हम आपको अच्छी संख्या बढ़ा के देंगे अब की बार। अच्छा, एक विशेष बात मैं अपने दर्शकों से बताना चाहूँगा कि जिस इंटरव्यू के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं वो इंटरव्यू हमने कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले मैं ये कहूँगा, हमने चर्चित चेहरे शो में किया था। उसका लिंक मैं आपको यूट्यूब पर, अगर ऊपर आप देख रहे हैं एक लिंक आ रखा होगा, उस लिंक पर जाकर आप वो पूरा इंटरव्यू देख सकते हैं। उसमें सारी डिटेल्स यहाँ की हमने डिस्कस की हैं और अमित जी का बहुत अच्छा वो इंटरव्यू रहा। पिछले 13 सालों का उसमें हमने लेखा जोखा सारी बातें, 16 सालों का हमने उसमें लेखा जोखा डिस्कशन किया था। तो पूरा इंटरव्यू वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब पर अगर आप ये देख रहे हैं तो आपको ऊपर लिंक मिल जाएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आपको कैप्शन एरिया या कमेंट बॉक्स में आपको उससे संबंधित लिंक मिल जाएगा, वो आप ज़रूर देखिएगा और लाइक, कमेंट और शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाइएगा। तो सर, लास्ट सवाल आपसे कि यहाँ पर इतने बच्चे आते हैं, यहाँ पर इतने स्टाफ मेंबर्स आते हैं, यहाँ पर मतलब ये लगा लीजिए कि पूरा मेला सा लगा रहता है सारा दिन, हर चीज़ हर तरीके से सब सही है। क्या यहाँ पर जो शिक्षा है क्वालिटी वाइज जो होना चाहिए, देखिए आप पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, सब कुछ है, क्या यहाँ पर जो क्वालिटी वाइज जो शिक्षा मिल रही है उसके नोट्स या इस तरह की चीज़ें, बुक्स वगैरह भी दी जा रही हैं? देखिए, बुक्स हमारे हरियाणा जीके की बुक्स है, जीनियस पब्लिकेशन की, और नेशनल जीके की बुक्स है। इसके अलावा हिंदी, रीजनिंग, इंग्लिश सभी बुक्स हैं और ये ऑल ओवर हरियाणा हम इनको भेज रहे हैं और सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स उसमें आ रहा है। हालांकि बुक्स सारी अच्छी हैं, हर जो भी लेखक है हम सब अच्छी बुक लिखी हमने, लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स हरियाणा जीके की बुक का आ रहा है, जो ऑल ओवर हरियाणा नहीं ऑल ओवर इंडिया हमारी बुक जा रही है और बिक रही है। और अभी तक मैं 50 से 55 हज़ार कॉपियाँ वो हम भेज चुके हैं विभिन्न विद्यार्थियों के पास। बहुत अच्छी बात है। इसी सवाल में मेरा आगे सवाल था, ये अंतिम बोला मैंने, उसमें मैं जोड़ने वाला था कि जैसे इतनी गर्ल्स यहाँ पर सेलेक्ट हो रही है, इतनी गर्ल्स यहाँ पर आती हैं और भी स्टूडेंट्स आते हैं, बॉयज़ भी आते हैं, विशेष बात ये है कि क्या गर्ल्स को यहाँ पर स्पेशल कोई डिस्काउंट फीस में कुछ इस तरह का भी है? देखिए, जो भी ज़रूरतमंद बेटियाँ हैं वो पढ़ने की इच्छुक हैं, तो मैं कोई एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा हम क्या डिस्काउंट देते हैं, किस तरह किसकी हेल्प होती है, लेकिन आप यकीन मानिए पूरा फुली इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लासरूम्स आपने देखा है पूरे सुसज्जित हैं और काफ़ी खर्चा भी होता है इस चीज़ पे। उसके बावजूद भी हम किसी बेटे के सपनों को तोड़ते नहीं हैं और उसको जिससे हमसे जितना हो पाए, कोई हैंडीकैप बच्ची है, फादरलेस बेटी कोई है, पिता नहीं है, इस तरह की कोई बेटी जो नीडी बेटी है उसके हम भरपूर मदद करते हैं ताकि वो अपनी शिक्षा से कम वंचित ना रहे हो बेटी। बहुत बहुत धन्यवाद। थे जीनियस एकेडमी महेंद्रगढ़ के अंदर और निदेशक जो हैं यहाँ के, फाउंडर जो हैं यहाँ के, अमित यादव जी ने। देखा आपने किस तरह से उन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए, तो इनका हम और हमारी टीम की तरफ से, मैं और हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप शमशेर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपका जो न्यूज़ चैनल है इंडिया न्यूज़ पॉइंट, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, चैनल सभी सोशल मीडिया पे हैं, पर फ़िलहाल जो महेंद्रगढ़ की दशा और जो दिशा, हमारे सड़कों की हालत, हमारे जो गड्ढों में प्यारी सी सड़कें हैं, उन सब की आवाज़ उठाने का श्रेय, क्रेडिट वो आपको जाता है और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सोशल मीडिया के, पत्रकारिता के क्षेत्र में। बल्कि मैं तो कहता हूँ जहाँ कहीं शायद प्रशासन भी लेट पहुंचता होगा, वहाँ शमशेर जी पहले पहुंच जाते हैं। हाँ जी। ऐसे सर बहुत सारे जो साथी हैं, चाहे प्रिंट मीडिया में हो चाहे सोशल मीडिया में हो, बहुत सारे सभी थोड़ा मुद्दा उठा रहे हैं। हमारी भी एक छोटी सी कोशिश है कि मान लीजिए जो आपने बताया कि गड्ढों के बीच में हमारी जो प्यारी सी सड़क है उसके बारे में हम थोड़ा सा बातचीत करते हैं। चलिए, आपका अगेन एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट। मैंने एक बार पहले भी जिक्र किया इसी इंटरव्यू के अंदर कि सर का एक और इंटरव्यू जिसको आप पूरा देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ऊपर लिंक दे रखा है। यूट्यूब पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ऊपर लिंक है। अगर आप चाहते हैं कि ये फेसबुक पर देखें या देख रहे हैं तो आपको कैप्शन एरिया या कमेंट बॉक्स में इनका पूरा इंटरव्यू मिल जाएगा। आज का इंटरव्यू कैसा लगा, आज की कैसी हमारी बातचीत रही, आप लाइक करके दर्शा सकते हैं, कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि क्षेत्र के अंदर जो गर्ल्स हैं और जो अभिभावक गण हैं उन लोगों को पता चले कि हाँ, इस प्रकार की एक अकेडमी है, जिस प्रकार की रिजल्ट्स यहाँ दिए जा रहे हैं, ऐसे रिजल्ट्स कहीं देखने को नहीं मिलते। बहुत सारी गर्ल्स यहाँ पर पढ़कर कामयाब हो रही हैं। लगातार
लगातार कामयाब हो रही हैं। एक अच्छी बात है, पिछले 16 अब तो क्यों 17 साल हो गए, 17 सालों की जो यहाँ मेहनत का रिजल्ट आपको अनेकों बार अखबारों के माध्यम से और अब हमारे चैनल के माध्यम से भी देखने को मिल रहा है। तो जीनियस एकेडमी और इन यहाँ पर जो निदेशक सर हैं अमित जी और इनकी पूरी टीम बधाई के पात्र हैं कि हमारे क्षेत्र के युवाओं को इस तरह का प्रशिक्षण देकर और वो रोजगार जो है, और वो भी रोजगार कौन से क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में, जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड आज की डेट में, उस क्षेत्र में परमानेंट रोजगार दिलवा रहे हैं। तो सभी बधाई के पात्र हैं। इन सभी का इंडिया न्यूज़ पॉइंट की तरफ से अगेन एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट और लाइक कमेंट शेयर जो आपको करना है वो आप कर ही देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।